सवाल ये था कि ये बात तो समझ में आती है कि चीन पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के मंसूबे पर तेज़ी के साथ अमल पैरा है, मगर देखने में चीन की हरीफ ताकतें अमेरिका, यूरोप और रूस वगैरह क्यों खामोश हैं और उन्होंने क्यों अपनी आंखें बंद की हुई हैं? ये सवाल इंतहाई अहम है। ताहम अगर स्टेज के पीछे जाकर ज़रा डोरी हिलाने वाले हाथ को देख लिया जाए तो फिर इस सवाल का जवाब मिल जाता है। तारीख में थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। किसी से सवाल कीजिए कि बरे सगीर पर किसने कब्जा किया था, तो जवाब मिलेगा कि बरतानिया ने, मगर ऐसा है नहीं। बरे सगीर पर कब्जा एक मल्टीनेशनल कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। बाद अज़ां उस कंपनी ने अपने मुफादात पूरे होने के बाद अपनी शराइत पर बरे सगीर को बरतानवी मलका की अमलदारी में दे दिया था। उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक वही खानवादा रोथशील्ड था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी मालिक था। इसी खानवादा रोथशील्ड ही ने फ़लस्तीनियों से ज़मीनें खरीदकर इसराइल की बुनियाद रखी थी। असल बात पर दोबारा आते हैं, यानी बरसगीर पर कब्जा सरकार बरतानिया की अफवाज ने नहीं किया था, बल्कि बैंकारों की प्राइवेट आर्मी ने किया था। अब चीन के मामलात को देखें। यहाँ पर सारे मामलात सरमायाकारी के हैं, और ये सरमायाकारी या सूद पर कर्ज कौन फराहम कर रहा है? ये चीनी हुकूमत नहीं, बल्कि चीनी बैंक है। चीनी हुकूमत तो खुद इन बैंकों की ट्रिलियन डॉलर्स की मकरूज है। चीनी बैंक चीनी हुकूमत के मातहत नहीं है, और ना ही ये चीनी हुकूमत की मलकियत में है। इन बैंकों के मालिकान भी वही हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के मालिकान हैं। यही बैंक मालिकान अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, चीन, सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया के ममालिक को कर्ज फराहम करते हैं और फिर इन ममालिक को कंट्रोल करते हैं। अब दोबारा इस सूरत हाल को समझते हैं। दुनिया के सारे ममालिक में कायम हुकूमतों की डोरियां हिलाने वाला एक हाथ है, और वो है बैनुल अक़वामी बैंकारों का गिरोह। यही गिरोह फैसला करता है कि कब किस मुल्क पर जंग मुसल्लत करनी है और कब किस मुल्क को कर्ज की दलदल में फंसाना है। देखने में अमेरिका, रूस और चीन अलग अलग मिजाज रखने वाली आलमी ताकतें हैं, और पूरी दुनिया के सारे ममालिक इन्हीं तीन ममालिक के कासालेस हैं, मगर अमलन इन तीनों ममालिक को कंट्रोल करने वाला हाथ भी एक ही है। यही वजह है कि चीन की जारहाना पेशकदमी के बावजूद दीगर ममालिक भी खामोश हैं और उनका कंट्रोल्ड मीडिया भी। अब सवाल पैदा होता है कि जब सारे ही ममालिक पर इन बैंकारों का कब्जा है, तो फिर ये चीन को आगे बढ़ाने का खेल क्यों? पूरी दुनिया उनकी गुलाम है, तो ये मज़े से दुनिया पर हुकूमत करें। सवाल दुनिया पर हुकूमत का नहीं है, बल्कि शैतानी आलमगीर हुकूमत यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम का है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम के लिए ज़रूरी है कि इंसानों को ग़ुलामों के दर्जे पर ले आया जाए। रिमोट कंट्रोल्ड ग़ुलाम, जब आका चाहें तो नाचें गाएं, और जब आका चाहें तो रीछों और कुत्तों की लड़ाइयों की तरह एक दूसरे को चीर फाड़ खाएं। अल्लाह ताला की कायम करदा एक एक हुर्मत को तोड़ दिया जाए, इस पर फ़ख्र किया जाए और ऐलानिया उसके खिलाफ अमल किया जाए। एक अल्लाह की इबादत करने वाले मातूब हों और शैतान को मानने वाले दुनिया में बाइज्जत ठहरें। बात पूरी दुनिया पर चीन के तसल्लुत से शुरू हुई थी। चीन इस वक्त एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका को अपने तसल्लुत में लाने के लिए तेज़ी के साथ मसरूफ़ अमल है। महज चंद बरसों के बाद ही अहले पाकिस्तान भी सीपैक को उसके असल रूप में इसी तरह देखने पर मजबूर होंगे जिस तरह हिम्बनटोटा की बंदरगाह खोने के बाद श्रीलंका के अवाम और 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके से पसपाई के बाद ताजिकिस्तान के अवाम बेबसी महसूस कर रहे हैं। देखने में ऐसा मालूम होता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तकमील का काम चीनियों से लेने का फैसला किया जा चुका है। इसलिए चीन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी हर खामी को भी खूबी बनाकर पेश किया जा रहा है, उसकी मुखालफत को ख़त्म कर दिया गया है। पूरी दुनिया के अवाम को मसरूफ़ रखने के लिए नॉन इशूज़ में फंसा कर रखा जा रहा है। रोज़ एक नया शोशा छोड़ा जाता है, रोज़ एक नया तमाशा लगाया जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तो अचानक होता है और ना ही अचानक ख़त्म हो जाता है। पूरी दुनिया की तवज्जो मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ तमाशों में लगा दी गई है। किसी की भी तवज्जो चीन की पेशकदमी की तरफ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तामीर नहीं हो जाता, उसके लिए बरस बरस दरकार होते हैं। आज से 5 बरस के बाद जब चीन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका होगा, तो पूरी दुनिया में उसका शोर ऐसे मच रहा होगा जैसे ये सब कुछ अचानक हो गया है।
मसूद अनवर साहब ने 2006 में गवादर के बारे में एक आर्टिकल रियल सिग्निफिकेंस ऑफ गवादर के नाम से दी न्यूज़ अखबार में लिखा था। उसी वक्त चीन के मामलात गवादर, हिम्बनटोटा, चाटगाम और पोर्ट ऑफ सोडान के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह थे। इस मंसूबे को पेंटागन ही ने स्ट्रिंग इन द पर्ल्स का नाम दिया था। उसके जवाब में चाबहार और अहमदाबाद जैसे मंसूबे भारतीय हुकूमत की मदद से बनाए गए थे। कहने का मकसद यह है कि आज हिम्बनटोटा, चाबहार और गवादर जैसे मंसूबों पर जो शोर मचाया जा रहा है, ये ना तो कोई नए मंसूबे हैं और ना ही ये खुफिया थे। ये सारे के सारे मंसूबे सबके इल्म में थे, बस इन्हें आम शहरियों से मख्फी रखा गया था। अब चीन की जारी पेशकदमी की भी यही सूरत हाल है कि इसमें कुछ भी खुफिया नहीं है, मगर इस पर गुफ्तगू कहीं नहीं है। अब समझ जाना चाहिए कि हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी दोस्ती वाला चीन इस कहावत से कहीं आगे बढ़ चुका है। मामलात चीन के अवाम के हाथ में नहीं रहे, बल्कि ये चीन के बैंकों के हाथ में जा चुके हैं, और इन चीनी बैंकों के मालिकान भी वही हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका के हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत का क़याम है। ये आम बादशाहत से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए और अपने आस पास वालों को भी खबरदार रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।